Now, I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, Agricultural University, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Fatma, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about important topic for today's webinar. Please firstly introduce your topic. Please, Dr. Fatma. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं कल वाले टॉपिक को ही लेकर चलूंगी। न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन मींस कि जब हम कोई भी हम ड्रग यूज करते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो अगर हम उसके साथ जो है हमें कौन सा फूड जो है वो इंटेक करना चाहिए, उसको पानी के साथ लेना चाहिए या उसको मिल्क के साथ लेना चाहिए, ठीक है। तो और ये भी है कि किस ड्रग के साथ जो है हमें किन किन फूड्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जब हम जो है वो अगर इसको अवॉइड नहीं करते तो वो हमारे एक तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे भी इफेक्ट करती है, उसकी एक्सक्रीशन वगैरह पे भी इफेक्ट करती है, और इसका जो ट्रांसिशन टाइम होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट करती है। बेसिकली अगर हम देखा जाए नॉर्मल तौर पे जितनी भी ये ड्रग्स वगैरह होती हैं उनके बहुत ज्यादा जो है अगर देखा जाए तो हमारा जो फूड इंटेक वगैरह होता है उस पर बड़ा इम्पैक्ट आता है। ड्रग के लेने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो भूख होती है वो कम हो जाती है। लाइक हम बात करें जितनी भी ये एम्फिटामाइन, जितनी भी ये टैबलेट्स हैं, ये हमारी भूख को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। और जितनी भी ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन होती हैं वो क्या कर देती हैं, वो भूख को क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो जो जितनी भी कुछ ड्रग्स के लेने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जैसे अगर हम बात करें जितनी भी एम्फिटामाइन ड्रग्स वगैरह हैं वो हमारे टेस्ट परसेप्शन को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि टेस्ट परसेप्शन को जो है वो दोबारा लाने के लिए जो है वो हमें अपनी डाइट के अंदर क्या करना चाहिए, जिंक रिच डाइट जो होती है उसको इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि जिंक का काम क्या होता है कि उसका मेन रोल ही होता है, उसने हमें जो है वो टेस्ट परसेप्शन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हम बात करें तो ड्रग्स क्या करती हैं कि ऑब्वियसली काफी सारे ड्रग्स की लेने की वजह से क्या होता है, लाइक जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं, माउथ जो है उसकी वजह से ड्राई हो जाता है, सलाइवा की प्रोडक्शन वगैरह जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स पे बड़ा इफेक्ट करती हैं। काफी सारे जैसे कि ड्रग जो है वो क्या करती हैं कि वो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसकी एसिडिटी को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। जब लाइक अगर हम बात करें जब एसिडिटी चेंज हो जाती है, लाइक अगर हम बात करें जितना भी हमारे आयरन है, ये जो फोलेट की एब्जॉर्प्शन होती है वो जो है मैक्सिमम मतलब कि एसिडिटी वगैरह में होती है। तो जितनी भी ये एंटा एसिड होती हैं वो हमारे जो आयरन है, जो जो फोलेट की एब्जॉर्प्शन वगैरह को क्या कर देती हैं, कम करती हैं। लाइक अगर हम बात करें तो काफी सारे ड्रग्स जो होती हैं, जैसे कि हम बात की थी कि जैसे कोलेस्ट्रॉल वाले जो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से कम करती हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल को तो कम करती हैं लेकिन साथ साथ वो वाले वाइटामिन जैसे फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं A, D, E के, ये भी फैट मतलब कि फॉर्मेशन होती है, तो ये उसको तो कम कर ही रही हैं कोलेस्ट्रॉल के, लेकिन साथ हमारे जो ये एसेंशियल वाइटामिन होते हैं इनको भी बॉडी से क्या कर देती हैं, एक्सक्रीट कर देती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, अगर हम बेसिकली ये आता है कि लाइक अगर हम जितनी भी किडनी की मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो सोडियम को तो लाइक जितनी भी डायूरेटिक मेडिसिन होती हैं जो कि सोडियम वगैरह को, पोटेशियम को एक्सक्रीट करती हैं, लेकिन हमारे बाकी वाइटामिन मिनरल्स वगैरह को भी एक्सक्रीट कर देती हैं। तो हमें इनके साथ साथ जो है अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करना चाहिए। अपना जो है वो वाटर इनटेक जो है उसको लाजमी जो है अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, जितनी भी जूसेस वगैरह हैं, ताकि हमारा वाइटामिन मिनरल्स का स्टेटस जो है वो इफेक्ट ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें जितनी भी एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं, लाइक अगर हम बात करें सीटोमाइनोफिन है, तो इसको क्या करना चाहिए कि अल्कोहल को जो है इसके साथ जो है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल जो है वो इंटरेक्ट करेगी इस मेडिसिन के साथ। इसके अलावा जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको कभी भी दूध के साथ जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, लाइक अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स में डिफरेंट मेडिसिन आ जाते हैं, लाइक अमोक्सिलिन है, पेंसिलिन वगैरह है, जितनी भी ये एरिथ्रोमाइसिन वगैरह मेडिसिन होती हैं, ये क्या करते हैं कि ये अगर हम इनको किसी फूड के साथ लेंगे या अगर हम इनको मिल्क के साथ इंटेक करेंगे तो ये क्या करेगी, इसकी एक तो ड्रग की जो ट्रांसिशन होती है उसका जो स्पेसिफिक टाइम है एब्जॉर्प्शन वगैरह को उसको इफेक्ट करेगी। जब वो है उसके अगर क्या है जो क्या है, अगर उसको बॉडी से प्रॉपर टाइम से एक्सक्रीट नहीं करेगी, उसके स्लो टाइम कर देगी, उसका ट्रांसिशन टाइम जो होता है जीआई ट्रैक से मूविंग का, तो वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी और इस तरह जो है वो टॉक्सिसिटी भी इसकी वजह से हो सकती है और हमारी किडनी
वगैरह पे भी इफेक्ट हो सकती है अगर कोई ड्रग जो है वो प्रॉपरली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगी। तो जितनी भी ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं उनको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर किसी पर्सन ने लेनी है तो उसको चाहिए कि खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटा बाद जो है वो उसको लेना चाहिए। इसके इसी तरह अगर हम बात करें जितनी भी एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन वगैरह होती हैं, ठीक है, इनको कभी भी विटामिन सी वाले फूड के साथ जो है वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अल्कोहल वगैरह के साथ जो है इनको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं लाइक ग्राइसोफ्लेविन वगैरह है, उसको जितनी भी हाई फैटी मील्स होते हैं जैसे कि मीट वगैरह अगर कुछ भी है तो उससे उससे जो है वो खा जाए। अगर हमने नाश्ता किया, अगर कोई पर्सन जो है वो अगर नाश्ते में कोई भी ले रहा है उसके साथ फौरन जो है वो अगर उसने अंडा वगैरह लिया तो ऑब्वियसली कोई हाई फैट वगैरह मील जैसे लिया उसने साथ, तो उसको फौरन मोस्टली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे खाने के फौरन साथ ही मेडिसिन ले लेते हैं। तो इस तरह जो है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको चाहिए कि खाने के 1-2 घंटे बाद जो है वो अपनी मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, इसका क्या करें, उससे उसको जो है हम फूड के साथ जो है वो ले सकते हैं और मिल्क के साथ ले सकते हैं, लेकिन उनसे जो है वो हमें अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। लाइक इस तरह अगर हम बात करें जितनी भी साइकोथेरापेटिक मेडिसिन होती हैं, ठीक है, उनको जैसे फूड जिनके अंदर टायरामीन होता है, लाइक अगर हम बात करें जैसे जो है वो अचार वगैरह है या जिसमें जैसे मीट वगैरह है या चीज वगैरह है, इन फूड के साथ जो है वो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी एसिड ब्लॉकर्स होती हैं जैसे प्रोटॉन इनहिबिटर वगैरह होती हैं, तो वो क्या कर देती हैं, हमारे जो एसिडिटी होती है उसको कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइट के अंदर जो विटामिन B12 होता है उसकी प्रॉपर अब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होती। विटामिन B12 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये विटामिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म वगैरह में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे RBCs वगैरह की फॉर्मेशन में भी इसका बड़ा रोल होता है विटामिन B12 का। तो ये विटामिन B12 बेसिकली होता है किस फूड के अंदर है, जितनी भी मीट प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर जो है वो विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। तो इन पर्सन को चाहिए कि जैसे डॉक्टर वगैरह के साथ जो है वो विटामिन B12 वाली कोई फूड जो है वो इनटेक ना करें। अगर किसी ने इसका सोर्स जो है वो लेना है तो वो खाने के 2 घंटे बाद जो है वो इसको ले सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी डायूरेटिक मेडिसिन होती हैं, लाइक अगर हम बात करें जैसे फ्यूरोसामाइड वगैरह है, ठीक है, तो ये डायूरेटिक का मेनली क्या करता है, होता काम जो होता है कि उन्होंने यूरिनेशन वगैरह को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। तो यूरिनेशन जब होती है तो ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कह सकते कि उसकी वजह से जो है वो सोडियम ही एक्सक्रीट होगा, बल्कि उसकी वजह से हमारे बाकी जो एसेंशियल विटामिन होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह जो है वो भी एक्सक्रीट होते हैं। तो इन पर्सन को चाहिए कि इन मेडिसिन के साथ जो है अपनी डाइट के अंदर जो है वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जितनी भी जूसी फ्रूट्स वगैरह है उनका जो है वो इंटेक जो है अपनी डाइट के अंदर साथ लाजमी करें। लाइक अगर हम बात करें जितने भी ये सिट्रस फ्रूट है उनका जो है जूस वगैरह जो है अपने डाइट के अंदर जो है वो इंक्लूड करें। इसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी ये लेग्जेटिव होती हैं, ठीक है, तो लाइक हम बात करें फाइब्रोकॉन वगैरह है, मिट्रोलेन वगैरह है, ठीक है, तो लेग्जेटिव में भी ऑब्वियसली क्या होता है कि काफी सारे विटामिन मिनरल्स वगैरह का लॉस होता है। तो इस कंडीशन में जो है हम पर्सन को क्या दे सकते हैं, उसको हम जो है सप्लीमेंट वगैरह भी हम जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। ओके सर, आज का टॉपिक इतना ही था। सर मैं किसी और टॉपिक पे बात बोलूं? Thank you so much, Dr. Fatma Shabir, for joining us, for your precious time you have given us. MashaAllah, great job. Your overall lecture, in fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for our listeners, and you have explained very well about this important topic. And thank you so much, all participants, for joining us. And my special thanks to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of History and Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad, for organizing these informative webinars. Thank you so much.